सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 3 10 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को एग्जाम में कम समय में डायरेक्ट आपको सोल्व कैसे करना है, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आता है अच्छी तरीके से, तो आपकी गारंटी में ले रहा हूं 20 में से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइट होने वाले हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है, तब आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए। आज की क्लास से आपको लगभग 8 से 10 न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम में लगभग 15 से 20 सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को नतमस्तक करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। 20 में से 20 नंबर लाने के लिए बच्चों आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, लगभग 80 से 90% हम क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स करेंगे। कैलकुलेशन, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बहुत ज्यादा आपको मदद होगी। नंबर 2, 100% का नियम लगाना है। 100% के नियम से क्वेश्चन सोल्व बहुत जल्दी हो जाता है। नंबर 3, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहली कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जितनी चालें दे रखा है वे लिख लेते हैं। 1 2 3। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। पहली चाल कितनी थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 40, तीसरी 50। अब एलसीएम लेते हैं 30 40 50 का। एलसीएम लेने का तरीका वही है 50। सबसे बड़ी संख्या देखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका मल्टीप्लायर जो तीनों से कट जाए वही आपका एलसीएम होता है। 50 दूनी 100, 100 आपका 30 से नहीं कटने का। फिर 200, 200 भी आपका 30 से नहीं कटने का। 600 आपका सबसे कट जाएगा, 600 इसका मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा। 30 से 600 कितनी बार कटते हैं? 3 दूनी 6, 20 बार। 40 से 600 कितनी बार कटते हैं? 15 चौका 60, 15 बार। और 50 से 600 कितनी बार कटते हैं? 12 पंजे 60, 12 बार। ऐसे क्वेश्चन में तीन बार 3 चालें दे रखी थी। 600 तो लिखते हैं 600 गुना जितनी चालें दे रखा है उतनी की मल्टीप्लाई होती है 3। अगर यहां पर 4 चाल देता तो 4 की गुना करता, 5 चाल देता तो 5 की गुना करता, बटे इनका योग 20 15 20 30 35 35 12 35 10 45 2 47 1800 बटे 47। जब 1800 बटे 47 को आप कट करोगे तब आपका राइट आंसर आ जाएगा 38 सही। 38 सही, 14 बटे 47 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 38 सही, 14 बटे 47, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से एक कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हो आज की क्लास में आप। रामू और मोहन अलग अलग के काम को क्रम से, रामू कितने दिन में कर रहे हैं? 10 घंटे में। मोहन कितने दिन में घंटे में कर रहे हैं? 16 घंटे में। 10 और 16 का जब आप एलसीएम निकाल लोगे, 10 और 16 का जब आप एलसीएम निकाल लोगे कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 43, 16 पंजे 80, 80 एलसीएम आ जाएगा। 10 से कितनी बार करते हैं? 10 अठे 80, 8 बार। 16 से कितनी बार करता है? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं? 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद 8 और 5 13 की इफिशियंसी से इन्होंने 2 घंटे काम किया। 13 दूनी 26, 26 काम हो चुका है। जो एलसीएम होता है वो कुल वर्क होता है आपका 80 में से 26 हो चुका है। शेष कितना बचता है ये देखिएगा। 10 में तो 4 गए, 6 गए, 4 बचते हैं आपके। यहाँ 7 में से आपके 2 गए, कितने बचते? 5। 54 काम शेष है आपका। 54 काम शेष है। करेगा कौन? 2 घंटे के एक साथ करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य कितने दिन में करेगा? आर की इफिशियंसी 8 थी। 8 54 बटे 8 कर दो। जब 54 बटे आप 8 करोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 6 बार पूरा कटेगा। बचे कितने आपके? 6, 6 बटे 8, 6 सही, 6 बटे 8, इसको छोटा कर लो। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 6 सही 3 बटे 4 आपका राइट आंसर होगा। 6 सही 3 बटे 4, 3 बटे 4 ये 4 है, इसे ऑप्शन को ठीक कर लो। 6 सही 3 बटे 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। 108 की स्पीड है, 3 घंटे में कितनी जाएगी? 100 या 300, 8 या 24, 324 किलोमीटर चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई सब स्टूडेंट के? इसके बाद क्या कह रहे हैं? यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। अब 108 थी, इसकी चाल 27 कम कर दो, उसमें से माइनस कर दो। 8 में 7 गया 1, यहाँ बचे कितने आपके? 10, 10 में तो 2 गए 8। अब चाल किस चाल से चलेगा? वो 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय 324 किलोमीटर जाना है 81 के हिसाब से। 8 चौक 32, 1 चौका 4, पूरा 4 बार कटता है। इसका मतलब क्या होगा? कितना समय अधिक लगेगा उसको बच्चों? 4 घंटे अधिक लगेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसी मार्ग पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल। जब ऐसे एक बार जाता है एक बार आता है, औसत चाल पूछते हैं, तो क्या होता है, दो गुना दोनों चालों की गुना कर देते हैं, 4 गुना 3 बटे दोनों चालों का योग 4 प्लस 3। ये आता कहां से सर, ये जो है 2xy प्लस बटे x प्लस वाई आता है। 4 तिया 12, 12 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बराबर कितना होगा 24 बटे 7। जब 24 बटे 7 को आप भाग करोगे 7 तिया 21, बचे कितने 3, 3 से ही 3 बटे 7 आपका राइट आंसर होगा। 3 से 3 बटे 7, 3 से 3 बटे 7 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अब इसको फिर पूरा भाग कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 7 तिया 21, बचे कितना आगे 3, पॉइंट लगाएंगे, 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14, लगभग 3.42, 3.42, 4 3 के लगभग ही आएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपए से 14,580 रुपए हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसको बेसिक से सोल्व करने का तरीका क्या था बच्चों, 14,580 लिखेंगे बटे 18,000 लिखेंगे, इसे काटते जाएंगे, जहां पर भी स्क्वायर बनेगा उसके हिसाब से फिर डिफरेंस देख लेंगे, तब आप परसेंटेज निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, इतना समय आपको एग्जाम में मिलने का नहीं, 60 मिनट मिलेगी, आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे, इसलिए एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ, कंजप्शन मेथड। 10% लेते हैं, कमी बताते हैं, 10 बटे 100, 100 के समान पे 10 की कमी हुई, 10 से कितना हुआ, 100 से कितना हुआ 90, इसका मतलब 10 से 9 लिख दूं मैं, ये 100 था आपका, ये 90 था। फिर 10 से 9, 2 साल की बात की है, ये कहीं देखो आंसर निकलेगा 10.100, 9 81, ये आपका 100 से कितना है 18,000, कितने गुना है 180 गुना है। अब सिर्फ इतना देख लो, 81 का 180 गुना ही ये आ रहा है क्या सर, 81 का 180 गुना ही 14,580 आता है, इसका मतलब 10% कमी आपका राइट आंसर होगा। जहां पर जिस भी ऑप्शन में आपके ये दोनों बराबर आ जाए वही आपका राइट आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, राइट आंसर निकलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, ए एक कार्य को 8 दिन में, ए कितने दिन में 8 दिन में करता है, इसके बाद बी 24 दिन में, बी कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है, एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, पहले से को देखते हैं 24, 8 या 24, 24 से कम 24, ए की इफिशिएंसी 3, बी की इफिशिएंसी 1, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता, हम छोड़ने नहीं देते, भाई साहब पूरा काम करके जाओ। ए की इफिशिएंसी 3 थी, 4 दिन पहले जाना चाह रहा है, 4 या 12, 12 काम हो ऐड कर दो उसमें, 24 प्लस 12, 24 12 कितना होते 36, अब 36 को दोनों की इफिशिएंसी से भाग दे दो, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। 3 1 4, 4 से 36 की डिवाइड कर दो, 4 9 36, 9 दिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट होता है ये समझाना जरूरी है, ये भी और एक और कॉन्सेप्ट होता है, दोनों साथ के साथ समझाना जरूरी है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ये कहता है ना कि इतने दिन पहले काम छोड़कर जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जितने दिन पहले जोन सभी जितने भी इफिशिएंसी से काम छोड़कर जाना चाहता है आप उसे जाने नहीं दोगे, उतने दिन का काम आप टोटल एलसीएम जो निकलेगा उसमें ऐड कर लोगे और टोटल इफिशिएंसी से भाग दे दोगे। यदि इसमें इस क्वेश्चन में इस लाइन के स्थान पर ये कह देता कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, तब वो जब बाद में कहता है तो उसे एलसीएम में से वहीं से वहीं घटाकर जो लास्ट में शेष बचता है उसकी इफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है, प्लेलिस्ट में जाकर टाइम एंड वर्क की जो प्लेलिस्ट है, शॉर्ट वीडियो वाले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो सोल्व कराए हैं, एक बार जाकर देखिएगा, सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इस चैनल पर लगभग आपके 60 प्लस प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, शॉर्ट वीडियो की, लॉन्ग वीडियो की, ठीक है। आपके मैथ के सभी चैप्टरों के जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है एक बार जाकर देखना, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास ही देखना जाके, छोटी छोटी है, 10 15 15 20 20 30 सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को हाव में उड़ा रखा है, आप भी सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती होगी, मैं 2 लाइन भी लिखने का नहीं, डायरेक्ट आपके सामने इसका आंसर होगा, पैटर्न होता है, बस वो समझना जरूरी है। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 60 किलोमीटर इसकी थी चोर की, एक ये आपका चोर है, ये कितनी की स्पीड से गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, इसके बाद बाद में पुलिस आई, एक पुलिस वाले हैं, ये कितने की स्पीड से जाएंगे इसके पीछे 80 किलोमीटर की, इतनी बात समझ में आई। करना क्या है,
अब ये बताओ, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 मिनट में कितना चला जाएगा, कितने किलोमीटर आगे चला जाएगा? जब 1 घंटे में 60 जा रहा है तो सर आधे घंटे में 30 किलोमीटर ये जा चुका होगा। इतनी बात समझ में आई? अब पुलिस वालों की स्पीड है 80, इस चोर की स्पीड थी 60। इसका मतलब पुलिस वाले कितनी स्पीड ज्यादा है? पुलिस वालों की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी तय करनी? 30 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक्स्ट्रा स्पीड से ही तो पकड़ेंगे पुलिस वाले, और डिस्टेंस तय करनी है 30 किलोमीटर। अब 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर। 1.5 आपका राइट आंसर। 1.5 घंटे में पकड़ लेंगे, 1.5 या 3/2 घंटे में पकड़ लेंगे। बात समझ में आई आपकी? यही होता है कंजप्शन मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन को अपनी भाषा में कन्वर्ट करना और सोल्व करना। यदि आपसे नहीं आता है, धीरे धीरे सभी क्लास आप कंटिन्यू करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैथ का डर यदि लगता होगा मैथ से, तो मैथ का डर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5750 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 16% दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता होगा, लेकिन देखिएगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब एक बार बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, यदि 1 साल की बात करता है और वार्षिक है तो सेम होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 5750 गुना 16/100 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लो डायरेक्ट। 0 0 0 कैंसिल, आपका 2 पंजे 10, 2 से 2 ठे 16, 5 से 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 5 25, 115 अठे 115 अठे कितने? 100 अठे 800, 15 अठे 120, 800 और 120 920, 920 आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगा लो, साधारण ब्याज लगा लो, बात एक ही है, याद रखना है आपको। इसके बाद ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। अब अर्धवार्षिक रूप से जो आपका 1 साल था, समय हो जाएगा 2 साल, दर आपकी 16 थी, दर हो जाएगी 8। ये आपका 920 आया। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं, याद रखना है आपको। हमारा फर्स्ट कितना निकल कर आया था? 920। अब हमारा दर कितनी हुई? 8%। समय हुआ हमारा टी बराबर हुआ 2 ईयर। आर बराबर कितनी है हमारी? 8%। अब 8% को क्या लिख सकते हैं हम? 4 से मैं कट करता हूं, 100 थी, 100 से 108 हुआ। देखो मैं चक्रवृद्धि ब्याज पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे आप बेस करके आपको कराया है, रेशो मेथड से। में से को काटता हूं 4 से, ये 25 बार हो जाएगा। 108 कितनी बार कटेगा? 2 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ आपका। ये बचे कितने आपके? 2, 4 से 28। मतलब कुल मिला के 25 से 27 करूंगा मैं इसको। 25 से 27, 25 से 27, 2 साल की बात है। 25 25 625 होते हैं, और 27 27 27 729 होते हैं। अब ये बताइएगा स्टार्टिंग में अमाउंट कितनी है? 625 का मान आपका कितना दिया गया है? 5750। कितने गुना है? 9.2 गुना है। बस 9.2 की गुना इसमें कर दो आप। 9.2 की गुना जब 729 में करोगे तब आपका निकल कर आएगा यहाँ 6706.8। इसको घटा दो किसमें से? 5750 में से। जब आप कितना निकल कर आया था हमारा? 6706 कुल अमाउंट था चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक के बाद 6706.80 में से घटा दो 5750 रुपए, तो यहां निकल कर आएगा 956.8। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया 956.8, और वार्षिक कितना था स्टार्टिंग में? 920। 920 ही घटा दीजिएगा बस। जब आप इसमें 920 घटाओगे 36.80 आंसर पाओगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। बेहतरीन मेथड है बच्चों, फॉर्मूले को भूल जाओगे यदि आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षी ने स्टोर में से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना रुपए है तो हर्षी ने छूट के बाद कितना भुगतान किया होगा? बहुत आसान है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो पढ़नी है। 40% छूट, 100 में से 40 घटाओ 60%, कुल मिलाकर इसका 60% निकाल दो और अंतर छोड़ दो। सर ऐसा भी है क्या? ऐसा ही है जी। 2999 गुना 60/100, बस 0 से आपकी 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। जब इसको पूरा सोल्व करोगे आप, आपका आंसर निकल कर आएगा 1799.40, जो कि आपका 1799.40 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, जब छूट होती है 100 में से घटता है, प्रॉफिट होता है 100 में जुड़ता है, बस इतना बात ध्यान रखनी है आपको। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं जोड़कर 110,
छूट घटा के नीचे लिखते हैं, 20 घटाएंगे 100 में से 80/80 गुना 100% के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्योंकि अमाउंट दे नहीं रखा, अमाउंट देते तो 100 के स्थान पर अमाउंट लिखते, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये फिर आपका कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 550/4। जब 550/4 करोगे आप, 4 कितनी बार कटेगा, ये 4 एकम 4, बचे 1, ये 15, 4 तिया 12, बचे कितने 4 तिया 12, बचे 3, ये हुआ 30, 4 7 28, बचे कितने 2, पॉइंट लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 137.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि स्टार्टिंग में 100 थी, अब 137 से 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया बात? बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी के पक्ष में कितने मत डाले गए या प्राप्त हुए? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वही है, 60% की बात कर रहे हैं, 100 में से घटाओ, 100 में से 60 जाके कितने बचते, 40 बचते हैं ना, 40/100 लिख दो बड़े आराम से, गुना 70% मतदान हुआ, 100 में से 70 घटाओ, बचे 70% हुआ, घटाना नहीं है, ये तो हुआ, यहाँ बटे 70 डायरेक्ट लिखते हैं, 70/100 गुना कुल मतदान लिख दो, कुल मतदाता 90,000, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब क्या करेंगे, देखो 9 63, 630 गुना 40, 630 गुना 40 जब आप करोगे तब आपका आंसर निकल कर आएगा 25, 2,52,000, 2,52,000 आएगा, 2,52,000 नहीं, 2,52,100, सॉरी 2,52,100 नहीं, एक मिनट को करके देख लेते, 630 गुना 40, बात ही खत्म, 630 गुना 40, देखो 6 चौक 24, 24,000 तो एक हुआ, और 4 तिया 12, 1201 हुआ, 24,000 और 1200 कितने होते हैं, 25,200, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ग का नक्काशीदार सतह क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले का मान है, इस गोले का मान क्या है? अब आपको सभी को पता होगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1386 सेंटीमीटर, होता क्या है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दे रहा है 1386, तब यहां वैल्यू रख दो, 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 1386, आर स्क्वायर का तो मान निकालना, निकाल देंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 1386 गुना 7/4 गुना 22। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर का मान कितना निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ से 10.5 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, तब यहाँ पर गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, क्या हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने का, लेकिन देखो बच्चों, मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें कुछ हद तक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, सिर्फ मेंसुरेशन वो आपका त्रिकोणमिति हुई, ठीक है जी। ये 2-3 चैप्टर जो टेक्निकल वाले होते हैं इनमें फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सोल्व जल्दी हो जाते हैं, इसलिए इनमें करना पड़ेगा, अन्यथा कंप्लीट मैथ में 90% मैथ में फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको कहीं देखने को मिलने वाला नहीं है, और विदाउट एक्स क्वेश्चन सोल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ लगातार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैंने आपको मैथ ऐसे ही कराया है, जिन स्टूडेंट ने वो क्लास देखी उनको पता होगा अच्छी प्रकार। 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 10.5, ये 3 बार करेंगे क्योंकि क्यूब है, ठीक है। जब इसको आप कट करोगे तो 4851 आपका राइट आंसर होगा। इतने तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी है ही। 4851 कौन से ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर कितने का है, 20 लीटर का। सेकंड कंटेनर कितने का, 36 लीटर का। देखिएगा करने का बेहतरीन तरीका, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:7, 3:7, ये मिल्क हुआ, ये वाटर हुआ। दूसरे में 7:5, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये मिल्क है, ये वाटर है। पूछा गया है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यदि दोनों कंटेनर एक साथ मिला दिए जाए। अब ये बताओ, देखो 7 3 10, 10 रेशो दे रखा है, 20 लीटर है, 10 दूनी 20, 2 बार करता है, 3 दूनी 6, तो ये इसमें मिल्क हुआ, और 7 दूनी 14 इसमें वाटर हुआ। इस वाले में देखते हैं 7 और 5 12, 12 से 36 कितनी बार करता है, 12 से 36 3 बार, 7 या 21 इसमें मिल्क हुआ, और 5 या 7 या 21, 5 या 15,
15 इसमें वाटर हुआ। अब बताना है क्या, दोनों कंटेनर में मिल्क एक साथ मिला दिया जाए। अब मिल्क अनुपात वाटर बराबर कितना होगा, 6, 21 6 27, 27 तो मिल्क हो जाएगा, और 21 6 27 14, और 15 14 दूनी 28, 29 वाटर। 27 अनुपात 29 राइट आंसर होगा आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 28 के वर्ग का उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो आपको पता होना चाहिए 42 और 56 का एलसीएम क्या होगा, में से क्या होगा, 14 होगा। कैसे, 14 चौका 14 28 14 42 14 चौका 56, 14 हुआ, इतनी बात समझ में आई। परिमाप क्या होगा, 28 के वर्ग, 28 गुना 28 बटे 14 कर दो, बस खत्म। 14 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, और इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है, तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या होगा। जो जो कह रहा है लिखते चलो। 20% छूट 100 में से घटाओ 80/100 गुना 10% की छूट 100 में से घटाओ 90/100 गुना 5% की छूट 100 में से 5 घटाओ 95/100 गुना 3। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 205 रुपए 20 पैसे आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 205 रुपए 20 पैसे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोल की कीमत है बच्चों, थोड़ा मिसप्रिंट होगी। आप यदि आप मैथ करते हो, मैथ सोल्व करना जानते हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद बता देती है सही वर्ड क्या लिखा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 42 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 92 और 96.5 का डिफरेंस देखते हैं, कितना डिफरेंस आया है सर, 4.5 रुपए। ये 4.5 रुपए बढ़े किस पर, 92 पर, गुना 100। यहां से सोल्व करोगे 4.89% आ जाएगा, जबकि 4.9 कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 36 तृतीय अनुपात निकालने के लिए दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं और पहली से भाग देते हैं। 36 गुना 36 बटे 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 एकम 2, 2 36, 18, 18 तिया 54 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आपकी भी कैलकुलेशन ऐसी ही होगी यदि आप कंटिन्यू मेरे साथ मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। आपका यूपी पुलिस का पेपर हो या एसएससी जीडी का पेपर हो, जल्दी मैं यूपी पुलिस की बोर्ड वाली क्लास आपकी 1-2 दिन में प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना सिखाऊंगा मैं आपको कि क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सभी स्टूडेंट देखिएगा। R1 अपॉन R2 कितना दे रखा है बच्चों, रेशो क्या दे रहा है, R1 3/2 दे रहा है, जबकि ये कितना दे रखा है, 1 मिनट को दोबारा लिख देता हूं। शंकुओं के आयतन, आयतन कितने हैं, आयतन को V से डिनोट करते हैं, V1 अपॉन V2 बराबर कितना होगा आपका 3/2। त्रिज्या को R1 अपॉन R2 बराबर कितना होगा 3/4। यहां तक समझ में आया, फॉर्मूला लगा दो बस, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जब यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे H1 और H2 का मान आपका 8/3 निकल कर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित व्यंजन का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो सोल्व होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होता है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। -4/7 भाग 1/12, ये भाग में है, यदि मैं इसको गुना में लिख दूं तो क्या होगा आपको -4/7 गुना 12/1। इतनी बात समझ में आई। ये थोड़ा ब्रैकेट ही लगाते चलेंगे। भाग के बाद क्या होगा आपका जो अंदर है ना, ये -2/7 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, -14 प्लस 2/7। जब इसको अगली लाइन में सोल्व करेंगे घट जाएगा, 14 में से 2 जाके कितने बचते हैं 12/7, और इधर क्या बचेगा आपका ये 4/5 है बीच में ही, 4/5 माइनस में, तो ये इधर होगा आपका -4/5 गुना -12/7 इधरली साइड हो जाएगा। इधर कितना बचेगा आपका ये 12 चौक 48 बटे ये 7 हो जाएगा, -48/7 हो जाएगा। हमारे पास बचा गया क्या -48/7, ऑप्शन के ऊपर ही लिख देता हूं मैं, जगह कम है, 48/7 भाग इधर कितना बचा है 12 चौक 48, 7 पंजे 35, इधर बचा है आपका 48/35। ठीक है जी, ये भाग में गुना में कर दूंगा मैं इसको कन्वर्ट, भाग की जगह गुना करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा 35/48।
48 से आपका 48 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, -5 आपका राइट आंसर होगा। -5 कौन से ऑप्शन में दिया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 रुपए प्रत्येक में बेची। एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उनके दोनों कुर्सियों को 575 रुपए में प्रत्येक में बेचा हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकटतम बताओ। देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसे थोड़ा बेसिक से कराऊंगा मैं आपको। 125 गुना 475, कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन 100 बटे हानि घटाते हैं। देखो ये 125 कहां से है? 25 जोड़ दिया, 100 में प्रॉफिट था। 80 कहां से आया? 100 में से 20 हानि जो थी वो घटा दी, गुना 475। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा आपका? 380 प्लस ये कितना हो जाएगा उधरली साइड आपका? 593.75। यहाँ पर 593 आया, इसको सोल्व करोगे 380 आएगा। जब इनको आप ऐड कर दोगे कुल आपका कितना आएगा? निकल कर आएगा 973.75 गुना 2 कर 973.75। खरीद कितने रहा था? 575 की प्रत्येक में बेचा। बेच कितने का रहा था? 575। 575 गुना 2, ये हो जाएगा आपका 1050। 1050 का समान 1050 में 1050 और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा? 176। 176.25 का फायदा हुआ कितने पर? 973.75 पर गुना 100। जब आप गुना 100 करोगे तो 18.10 निकल कर आएगा, जो कि लगभग 18% लाभ होगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर मैथ की समाप्त होती है। यदि आपको मैथ के कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।